नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी से अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे? क्या आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपकी झिझक आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि खुलकर बोलना क्यों जरूरी है और इसे कैसे सीखा जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो इंसान अपनी बात नहीं रख पाता, वो दूसरों के अनुसार चलने लगता है। अगर आप खुलकर नहीं बोलेंगे, तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। जब आप खुलकर बोलते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने विचारों को बिना झिझक साझा कर पाते हैं। कई बार लोग हमें गलत समझ लेते हैं क्योंकि हम अपनी बात सही से नहीं रख पाते। जब आप खुलकर बोलना सीखते हैं, तो गलतफहमियां कम हो जाती हैं। खुलकर बोलने से आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक बनती है और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बात भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और की। खुद को रोज याद दिलाएं कि मुझे बोलने का अधिकार है। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे, तो धीरे धीरे बोलने की आदत ही छूट जाएगी। इसलिए अपनी बातें लिखें और धीरे धीरे बोलना शुरू करें। धीमे और डर डर कर बोलने की बजाय स्पष्ट और मजबूती से अपनी बात कहें। आंखों में आंखें डालकर बात करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सामने वाला आपकी बात को ज्यादा महत्व देता है। अगर आपको किसी बात से असहमति है, तो खुलकर कहें। हाँ, यह जरूरी है कि आप शालीनता और सम्मान बनाए रखें। कई लोग खुलकर बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। अगर आप किसी चीज से असहमत हैं, तो बेझिझक ना कहें। जब आप बोलना शुरू करें, तो अपने मन में यह न सोचें कि कैसा लग रहा है। बस बोलते जाएं, बिना रुके और बिना झिझके। जैसे ही आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपका डर गायब हो जाएगा। गांव पिहानीपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह खुलकर बोल नहीं पाता था। जब भी किसी से कुछ कहना होता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और वह चुप रह जाता। उसके दोस्त अक्सर कहते, अर्जुन, तुम इतनी अच्छी बातें सोचते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, तो चुप क्यों हो जाते हो? अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई। राजा ने घोषणा की थी कि गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी पाएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी योग्य युवक आए थे। राजा ने एक कठिन प्रश्न पूछा, सच्ची शक्ति क्या होती है? वहां मौजूद हर कोई जवाब देने लगा। धन शक्ति है, एक व्यापारी बोला। हथियार और सेना शक्ति है, एक सैनिक चिल्लाया। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, एक शिक्षक ने उत्तर दिया। लेकिन अर्जुन अभी भी चुप था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन वह डर रहा था कि अगर उसका उत्तर गलत हुआ तो लोग उस पर हंसेंगे। अर्जुन उदास होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरे मन में सही जवाब था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोचो, अगर सूरज भी यह सोचकर चमकना बंद कर दे कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या यह दुनिया उजाले से भर पाएगी? तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अपनी बात नहीं कहोगे, तो दुनिया कैसे जानेगी कि तुम कौन हो? यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि बोलने से ज्यादा खतरनाक चुप रहना है। अर्जुन दौड़ता हुआ सभा स्थल पहुंचा। सभी लोग जाने की तैयारी में थे। उसने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में कहा, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति है सच बोलने की हिम्मत। जब इंसान खुलकर अपनी बात रखता है, तो उसकी आवाज में ताकत होती है। सच बोलने वाले को न कोई हरा सकता है और न कोई डरा सकता है।
राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति अपनी बात डर के बिना कहता है वही सबसे ताकतवर होता है। अर्जुन को दरबार में महत्वपूर्ण पद मिला। उसने अपने डर को हरा दिया और अब वह आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने लगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी अपनी आवाज को दबाना नहीं सीखा। उसने सीखा कि खुलकर बोलना ही असली शक्ति है। खुलकर बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर सच आपके साथ है तो बोलने से मत डरिए। अपनी बात को दूसरों के डर से मत दबाइए। जो अपनी आवाज उठाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आप भी कभी अपनी बात कहने से डरते हैं तो याद रखिए, अगर अर्जुन डर पर जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हैं। तो आज से ही बोलना शुरू कीजिए, अपनी आवाज को पहचानिए और दुनिया को बताइए कि आपकी बात भी मायने रखती है। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुलकर बोलने की कला। कई बार हम अपने मन की बात कहने से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे या कहीं हम गलत तो नहीं बोल देंगे। लेकिन जब हम अपनी बात आत्मविश्वास और स्पष्टता से रखते हैं तो न केवल लोग हमारी बात सुनते हैं बल्कि हमें सम्मान भी देते हैं। खुलकर बोलने की यह कला हर व्यक्ति के जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति लाती है। जब हम खुलकर अपनी राय रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और हम समाज में अपनी जगह बनाने में सक्षम होते हैं। अच्छी बातचीत एक कला है और जो व्यक्ति खुलकर बोल सकता है वह दूसरों से बेहतर संवाद स्थापित कर सकता है। अगर हम अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रखते तो लोग हमें गलत समझ सकते हैं। खुलकर बोलने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारी भावनाएं और विचार सही ढंग से व्यक्त हों और कोई भ्रम न रहे। कई बार लोग अच्छे विचारों के बावजूद चुप रहते हैं और अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति खुलकर बोलता है उसे अपनी काबिलियत दिखाने के अधिक मौके मिलते हैं। सफल नेता वे होते हैं जो अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते हैं। खुलकर बोलने की क्षमता लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने में मदद करती है। कई लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। यह डर उनके बोलने की क्षमता को सीमित कर देता है। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते वे खुलकर बोलने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात मायने नहीं रखती या वे उतने योग्य नहीं हैं। कुछ संस्कृतियों और परिवारों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे ज्यादा न बोलें या अपनी राय जोर से न रखें। यह आदत बड़े होने पर भी बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने पहले कभी अपनी बात रखी और उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली तो वह दोबारा बोलने से कतराता है। अगर कोई व्यक्ति खुलकर नहीं बोल पाता तो उसे कुछ आदतें अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी आवाज की भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी और की। बोलने से पहले यह न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचें कि आपकी बात किसी के लिए मददगार हो सकती है। कई लोग सिर्फ इसलिए खुलकर नहीं बोलते क्योंकि वे दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन अपनी बात कहना जरूरी है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं। खुलकर बोलना केवल एक कला नहीं बल्कि सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखता है वह जीवन में आगे बढ़ता है और सम्मान पाता है। हमें अपने डर को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि आपकी आवाज भी मायने रखती है। चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपकी बात सही है तो उसे कहने में झिझकना नहीं चाहिए। खुलकर बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आइए आज से ही खुलकर बोलने की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जो अपनी आवाज नहीं उठाता वह खुद को खो देता है। खुलकर बोलो वरना दुनिया तुम्हें अनसुना कर देगी। डर को हराना है तो बोलना सीखो। खुलकर बोलना आत्मसम्मान की पहली निशानी है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं कहोगे
तो कोई और तुम्हारी कहानी गलत तरीके से बताएगा। सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे ताकतवर हथियार है। जिसके शब्दों में सच्चाई होती है, उसकी आवाज भी बुलंद होती है। खुलकर बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डरकर जीना उससे भी मुश्किल है। अगर सच बोलने से डरते हो, तो तुम झूठ के गुलाम हो। सही बात कहने के लिए ताकत नहीं, बल्कि हिम्मत चाहिए। शब्दों में ताकत होती है, उन्हें चुप न रहने दो। जो खुलकर बोलते हैं, वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। एक सशक्त आवाज हजारों कमजोर आवाजों से ज्यादा असरदार होती है। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तो लोग आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। बोलो ताकि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें। नेता बनने के लिए पहले खुद को व्यक्त करना सीखो। बड़े सपने देखने वालों को बड़े शब्द भी बोलने होते हैं। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। सफल लोग चुप नहीं रहते, वे अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों पर भरोसा है, तो उन्हें जोर से कहो। डर को अपनी आवाज मत दबाने दो। बोलने से ज्यादा खतरनाक चुप रहना है। अगर तुम्हें कुछ कहना है, तो अभी कह दो, बाद में पछताने से अच्छा है। हिचकिचाहट सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। चुप रहना तब सही है, जब शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन डर के कारण चुप रहना हमेशा गलत है। जो अपनी बात नहीं रखता, वह बदलाव भी नहीं ला सकता। हर महान बदलाव की शुरुआत एक मजबूत आवाज से होती है। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। आवाजें बदलाव लाती हैं, चुप्पी नहीं। तुम्हारे शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, उन्हें मत रोको। बोलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार है। तुम्हारी आवाज तुम्हारी ताकत है, इसे बर्बाद मत करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बोलने से बदलाव आता है। अगर तुम्हें अपने विचारों पर विश्वास है, तो उन्हें व्यक्त करने से मत डरना। बोलने की हिम्मत ही तुम्हारी असली ताकत है। जो खुलकर बोलता है, वह खुलकर जीता भी है। अपनी आवाज उठाना ही असली स्वतंत्रता है। अगर तुम्हें खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, तो तुम असली मायनों में स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारा आत्मसम्मान दर्शाती है। जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। बोलने की आदत डालो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे, तो कोई और तुम्हारी आवाज दबा देगा। खुलकर बोलना शुरू करो, तभी तुम खुलकर जी पाओगे। सबसे पहले अपने विचारों पर विश्वास करना सीखो, फिर उन्हें जोर से कहना सीखो। सही समय पर बोला गया एक शब्द भी क्रांति ला सकता है। तुम्हारी आवाज की भी अहमियत है, इसे दबने मत दो। अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं कहोगे, तो कोई और गलत तरीके से कहेगा। बोलने का साहस तुम्हें वो देगा जो डर तुम्हें खोने पर मजबूर करता है। चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर बोलना तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। हर इंसान की आवाज की कीमत होती है, बोलकर अपनी पहचान बना। खुलकर बोलना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की निशानी है। अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे, तो दुनिया आपको अनसुना कर देगी। इसलिए अपनी आवाज को पहचानें, डर को हराएं और बिना हिचकिचाहट अपनी बात रखें। आपकी आवाज भी मायने रखती है। बोलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।